जी दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करते हैं कुछ इसकी चीज़ें स्केप करने की, किस तरीके से हम कुछ अल्फ़ाबेट, कुछ पॉइंट वर्डिंग होती है जो कि हम पीएचपी में नहीं लिख सकते, तो उनको किस तरह से लिखा जाएगा। मिसाल के तौर पर डबल कोट्स वगैरह है, ये सब चीज़ें, तो इसको भी देखते हैं। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। अब फॉर एग्जांपल इको या प्रिंट का जो स्टेटमेंट है, मतलब किसी स्ट्रिंग में आप कोई स्पेशल कैरेक्टर लिखना चाहते हैं तो उसको कैसे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल डबल कोट से ये आप लिखना चाह रहे हैं, और बैक स्लैश है, फॉरवर्ड स्लैश है, या सिंगल कोट है, इनको हम कैसे लिखेंगे। तो इसको लिखने के लिए एक तरीका होता है, वो तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरीके से हम इसको लिखेंगे। कोई वाइट स्पेस वगैरह हो उसको कैसे हम इसके अंदर लिखेंगे। तो फॉर एग्जांपल उसके लिए हमें क्या करना होगा, इको के अंदर मैं लिख रहा हूं आई से आई लव पाकिस्तान। ठीक है, ये मैंने लिखा और यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, आई से आई लव पाकिस्तान। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे डबल कोट में लिखना चाहता हूँ, आई लव पाकिस्तान को डबल कोट में, लेकिन ये यहाँ पे नहीं आएगा। जैसे मैंने डबल कोट करा तो ये तो मुझे एरर दे रहा है। ठीक है, ये मुझे एरर दे रहा है कि लाइन नंबर 11 में जो है वो आई अनएक्सपेक्टेड है, एरर है ये। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि ये डबल कोट्स ले ले, या सिंगल कोट हो सिंगल कोट ये ले ले। अगर यहाँ पे मैं सिंगल कोट लगाऊं तो क्या ये ले लेगा, ये देखते हैं ज़रा। ठीक है, सिंगल कोट में भी देखें वही एरर आ रहा है हमारे पास। तो इस एरर को कैसे रिमूव किया जाए, अमूमन ये चीज़ होती है, इसलिए मैंने आगे बढ़ने से पहले आपको ये चीज़ बता दी है कि इस चीज़ को कैसे हम कवर कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि इसमें डबल कोट्स आ जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे ये करना होगा, मैं चाहता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे जो है वो डबल कोट आए। तो ये तो देखिए यहाँ पे नहीं आ रहा, एरर दे रहा है। या सिंगल कोट कुछ भी लाना चाहो तो उससे पहले मुझे यहाँ पे बैक स्लैश जो है वो लगाना होगा। ठीक है, और यहाँ पे इससे पहले मुझे बैक स्लैश लगाना होगा। तो अब देखिए ये इधर आ जाएगा, आई से आई लव पाकिस्तान। बड़ा कर लेता हूँ सारा, तो ये डबल कोट आ गया। अच्छा, दूसरी बात, अगर हम किसी वेरिएबल को इको या प्रिंट स्टेटमेंट में स्ट्रिंग के अंदर लिखते हैं, तो अगर स्ट्रिंग सिंगल कोट्स में है तो इस वेरिएबल का नाम प्रिंट होगा, और अगर स्ट्रिंग डबल कोट्स में होगा तो वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी। यानी अगर हमारा जो स्ट्रिंग होगा वो सिंगल कोट्स में है तो वेरिएबल का नाम प्रिंट होगा, और अगर स्ट्रिंग हमारा डबल कोट्स में है तो वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक मिसाल ले लेते हैं, एक वेरिएबल में बनाता हूँ वेरिएबल, और इस वेरिएबल का नाम मैं रखता हूँ सिटी। सिटी इसको मैं देता हूँ कराची। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको इको करा रहा हूँ, और इको मैं इसको सिंगल कोट में करा रहा हूँ। सिंगल कोट में मैं इसको कह रहा हूँ सिटी इज, यहाँ पे डॉलर सिटी के जो मैंने वो है वो डाल रहा हूँ ब्रैकेट, और अब यहाँ पे मैं सिंगल कोट में BR ब्रैकेट एक लिया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे इको, और इको में मैं अब यहाँ पे डबल कोट के अंदर लिख रहा हूँ सिटी इज डॉलर सिटी। ठीक है, देखिए इसमें मैंने सिंगल कोट इस्तेमाल करा है और इसमें मैंने डबल कोट इस्तेमाल करा है। ठीक है, दोनों में फ़र्क क्या है कि सिंगल कोट वाला जो है वो हमें वेरिएबल का नाम एज इट इज ऐसा ही दे देगा, और डबल कोट वाला जो है ये हमें वेरिएबल की वैल्यू देगा। इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे भी ब्रेक का एक मैं लगा देता हूँ। ये देखिए सिटी इज डॉलर सिटी, यहाँ पे इसने जो है वो हमें जो सिंगल कोट में था वो उसने वेरिएबल का नाम हमें दे दिया, और ये सिटी इज कराची, कराची ये डबल कोट्स में जो था ये इसने हमें दे दिया। तो इसको भी याद रखिएगा, ये भी बेसिक चीज़ें हैं। एक स्पेशल करेक्टर के लिए बैक स्पेस इस्तेमाल होता है, और वेरिएबल की वैल्यू लेने के लिए जो है वो हम डबल कोट इस्तेमाल करते हैं। तो अब अगली वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं, और उसमें जो है वो हम इसके ऑपरेटर्स वगैरह की बात करते हैं।